नमस्कार साथियों, आज हम पहुंच चुके हैं मोखरा गांव के अंदर और हरियाणा बोल न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मोखरा गांव गांव काफ़ी समय से चर्चित रहा है सोमनाथ साध्वी जी के कारण। और अब आप इस भाई को पहचानते होंगे, ये उनके परम शिष्य रहे हैं और आज ये उनके राजदार भी रहे हैं। और आज ये उनके राजों के ऊपर से काफ़ी पर्दे उठाएंगे और सारी की सारी बातों को भाई सूरज के द्वारा हम दिखाएंगे। और आप बने रहिए हरियाणा बोल न्यूज़ के साथ। नमस्कार सूरज भाई। नमस्कार भाई। तो आज हमें क्या बताने वाले हो आप? बिल्कुल, जो भी सच्चाई है सबके सामने अब आई जाएंगे, थोड़ी देर में बैठेंगे तो सभी अच्छा, बातें खुल जाएंगी आज। चलो ठीक है साथियों, सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप बने रहिए हरियाणा बोल न्यूज़ के साथ और हम आज सारी जानकारियां इकट्ठी करेंगे जिनके राजदार सूरज भाई है। बने रहिए हरियाणा बोल न्यूज़ के साथ। तो सूरज भाई, हम्म इसकी जो हिस्ट्री है इसने आप बहुत बढ़िया तरीके से जानो हो, क्योंकि आप बहुत इसके लिए हो। तो और के खास बात इसके बारे में जानो हो, कोई खास ऐसी चीज जिसने लोगों ने सबूत मिल सके, जिससे हम ले जाके उसके सामने दिखा सके कि ये देखो ये सबूत ही रहा। और उसका भाई, नाम बता रहे थे आप पहले तो। हाँ, उसके पिता का नाम है जोगेंद्र। बसी गांव महेंद्रगढ़ का वो बसी गांव है। अच्छा, हाँ उसके साथ आपने इनको संदिग्ध हालत में देखा है। हाँ। तो कहाँ पे रहते थे, मतलब ये नीचे रहते थे, वो पीछे मकान उसमें रहते थे, नहीं, कहाँ? ये जो सामने ही कमरा है जो हम्म। उसी कमरे में रहते थे ये। अच्छा जैसे कि रात में केवल ये दो ही अंदर सोते थे, बाकी सभी बाहर। अच्छा। हम्म तो इस चीज के बारे में और लोगों को पता हो, इसके साथ सबको चले पता है। कोई बोलता उसके नहीं? चेले नहीं, चेले भी हैं, चेले बाहर सो हैं सारे। उसके दो भाई हैं, मौसी का है, मामा का लड़का है और मौसी का लड़का है। वे उसके साथ नहीं सो रहे, वो खाती उसके साथ सो रहा है। तो जो साध्वी जो है हुक्का पीती है, और भी कोई नशा करती है आपने अफीम। देखा? अफीम खाती है? हाँ बिल्कुल, अफीम खाती है। कोई इसका जो पैर है जो काफी इन्होंने जयपुर से ट्रीटमेंट भी करवा लिया हॉस्पिटल से। जब यासोदा थी तो एक हफ्ते की छुट्टी भी लेके गई थी, झाड़ा बंद गिरा था। वो ठीक क्यों नहीं हो रही, इस बारे में थोड़ा कुछ जानकारी होगा हमें? भाई ठीक तो नुआ नहीं हो रहा है, अब बेराना केक के तो खावा पीवा है और बेराना केक के नशे कर रहा है। 20 डाल के फंड है इसके। एक इंजेक्शन तो इसका यो हाल हो रहा है, 6 महीना था एक इंजेक्शन लग गया था उस तय। और दूसरी बात के छुट्टी ली थी, छुट्टी इसने बेरा क्यों ली थी? छुट्टी इसने इसलिए ली थी क्योंकि उड़े इसका गलत पंगा हुआ रहा। क्योंकि इसने अशोधा में जाते ही साधु के ऊपर गोलियां चलवाई थी पहली रात में, और साधु का मारने की धमकी दी थी। बिल्कुल सत्य है। साधु कौन था? साधु वहां पर पहले ही रहने वाला था। अच्छा। जो पहले ही रह रहा था। आप अशोधा गांव में मंजीत डॉक्टर से जाके पूछ सकते हो ये बातें। मंजीत डॉक्टर? हाँ, मंजीत डॉक्टर। वो आप इसकी सारी सच्चाई बता देगा। उसके ऊपर 5 फायरिंग करवाई थी और मारा पीटी भी करवाई थी उस साधु के साथ में। वो साधु भगाने की कोशिश की गई थी वो, लेकिन वो 2-3 दिन नहीं गया। लेकिन 2-3 दिन में जब उसने उसका साथ बुरा व्यवहार हुआ ना, जो उसका बदला लेने के लिए कुछ किया, तो 2-4 बंदे आए, तो इसलिए वो रातों रात वहां से झाड़ा उसी दिन बंद करके ना तो भाग गई थी, जयपुर की साइड में चली गई थी। वो कोई अस्पताल में नहीं, वो दूसरी जगह ढूंढने गई थी। तो भाई साहब, आपने जो गोली का कांड बता रहे हो, आपने इतना देखने के बावजूद आपको डर नहीं लग रहा? भाई क्यों डरूंगा मैं? तो गोली तो आपके ऊपर भी तो चल सकती है। मेरे ऊपर चल सकते है, पर इसकी इतनी औकात ना कि मेरे ऊपर गोली चलवा दे मेरे गोली गांव में। चलाने वाले जो इसके खुद के बंदे थे या बाहर गांव के कोई भाई गुंडे बदमाश उसको ऐसे? ये भाई बुला रही थी। हम्म मेरे को उसका नाम वगैरह तो पता नहीं, लेकिन उसका ये भाई था। जो भी था, जो मुंह बोला होगा या कुछ भी हो, लेकिन उसका भाई था जिसने उस साधु के ऊपर 5 फायरिंग की थी। भाई ये है ना, भाई और चेले ज्यादा बनाती है। भाई खसम भी गणे बनाओ है। तो उसके बारे में बताती नहीं? किस तरह बताओगी? तो हमने लकोगा इधर रखेगी, पर हमने बेरा तो पाटे जा है। तो मुंह क्यों नहीं खोल जाता पहले उड़ा जब रहो जब नहीं? भाई आदमी न्यू कहा कि मैंने ना आदमी वो इतने दिन दूर रह के जा लिया, आदमी तो एक दिन में पिछाड़ ले है। उसके बाद उसने आप पे इल्जाम लगाए हैं, तो दूर तो आप भी रहे थे, तो साध्वी आपने पिछाड़ने में कैसे गलती करी? भाई मैंने पिछाड़ में यार बताना रहा, मैं ज्यादा इसका दौरा ना बढ़िया था इसका। साध्वी तो अंतर्यामी है, तपस्या कर है, उसकी तो छठी इंद्री भी जाग रही होगी। अच्छा। उसने नहीं पिछाड़ माया कि सूरज न्यू करेगा। अच्छा, तो उससे तो पूछो भाई, आप बात तो उसकी छठी इंद्रिय बताओगी। हम तो क्या बता सका, हम तो भगत कौन है वही बता सके इस बात में तो। क्या ये तपस्या यार, जोन के गर्मी में बर्फ का पानी और सही ठंड में वह अग्नि परीक्षा, या कौन सी वह है? भाई यार भी साधु बैठे हैं, 21-21 धूणा के बीच में बैठे हैं। यार अगन मंदिर है, जेठ का महीना में 2 गर्मी में तपया जाया करे और ठंड में बर्फ का पानी में बैठा, तो भी हम कुछ सोचा। ये भी 10-15 दिन पहले जब बढ़िया गर्मी पड़ने लग रही है, उस टाइम या बर्फ में बैठ के दिखाओ भाई।
एक बुग्गी माटी गिर दी उसमें बढ़ के दिखा दिया। खेल करने वाले दब जाए इससे ज्यादा में तो भाई खेल करने वाले हमारा गांव में साइकिल सर्कस वाले उससे ज्यादा माटी में तो वे दबे रहे हैं। इससे तो घने बड़े भगत हो गए फिर वे। बिल्कुल भाई, तो इसका मतलब तो बहुत बड़े भगत है भाई साहब। जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं आज भी, ऐसा ही एक संत महात्मा है बड़दू चन्ना के अंदर जिसने 1008 धुनों के साथ तपस्या की लगातार 41 दिन गर्मी के अंदर। तो यदि 1008 धुनों के बीच तपस्या करे तो साधु क्या करे भाई? या 1000 कर दे तो या करवा के दिखा दो, एक दिन बैठा के दिखा दो। गर्मी में जाडा में तो कोई भी बैठ जाएगा, थोड़ी बहुत सेक लगी जाएगी। गर्मी में बैठा के दिखा दो। साधु भी झूठ कितनी बोल रहा है? सारी ये झूठ बोल रहा है। साथ से एक भी नहीं। सास तो शायद कदे कदे लिखता हुआ मुंह तना तो सारी झूठ बोल के उसने ना दोनों की झूठी कसम खा ली थी। वो करी हमने उससे ये पूछा कि ऑडियो आपकी है ये वो करी की डबिंग करके गई है। हमने उसको कहा कि क्या आप धोने की कसम खा के आप ये बता सकते हैं कि ये ऑडियो मेरी नहीं है? उसने धोने की कसम खाई। अब वो सच्ची थी कि झूठी थी? भाई झूठी थी यार, सब ने दिखने लग रही है बात तो झूठी खा रखी है। ऑडियो सब ने सुन रखी है, सब उसकी आवाज पिछाना है, पूरा गांव जाना है। रोजी के लिए झूठी कसम क्यों खाएगा रोजी? भाई उसकी रोजी कुछ इस तरह की है, वह झूठ पे चाल सका है, सच्चाई पर नहीं जा सकती। बेटी जो है नरेगा की है, ये शादी कौन से गांव में हो रही है? इसकी महेंद्रगढ़ पाली गांव में शादी कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं शायद इसके। वो इसके साथ है छोड़ रखे? नहीं वे हॉस्टल में रहे हैं। जब पति को भी छोड़ रखा है बच्चों को भी छोड़ रखा है। हाँ मेन बात तो यही है, कई या ले अगर नुका फोटो ले ले है नुका मैं थारे जोड़े मिलवा दूंगी। इसका लोग छोड़ी बैठा, इसकी छोटी बेबी का लोग छोड़ी बैठा, इसकी बड़ी बेबी का लोग छोड़ी बैठा, और इसके भाई की बहू बीच ना छोड़ कर जा रही। उसका भाई ने चल रहे हैं मेरे हिसाब से। तो पूर्व गांव में रहे तो उड़े कोई बड़ा किराया भी देगा क्या जगह का? हाँ वो 40,000 रुपये किराया दे उसमें का महीने का। पैसे वो उड़ेगा प्रसाद में अगर धोना बगा और कितना थे। प्रसाद का क्या मैटर है? प्रसाद का मैटर भाई गोला चीनी का कुछ जिक्र हो रहा था भाई। गोला चीनी कैसे? गोला चीनी तेल सामग्री जो भी घी है सारा प्रसाद एक बार याड़े का गया था, मुखरा तक जितना गया था उसका बाद तो कभी आया नहीं है। मुखरा तक जब तक गया था याड़े का प्रसाद वो घूमने लग रहा है। कितने रुपए ले उसके प्रसाद? 50 रुपये एक गोला के। और दारू का क्या मैटर है? दारू कहाँ से मिला भाई? दारू तो भाई कि मैं ये बूढ़ा तो मन माना ठेका पे लेते हूँ क्योंकि बूढ़ा ये बच्चा ली ना होगी। यार तो भाई आपस में बेच दी, 2 बोतल मंगाई, एक रख ली, वाई उल्टी बेच दी, फिर 2 आ गई, एक अगले आ जाती, एक अपने दो रख आ जाती, 2 जाती। 40,000 रुपए जब रेंट दे रही है तो इनकम कितनी हो रही है उधर? इनकम लगभग कितनी कमाई कर ले है? हफ्ते की बताऊं तो कम से कम 2 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। हफ्ते की? महीने के 8 लाख? बिल्कुल 8 से 10 लाख रुपये महीने कमाई है उसकी। और वो कमाई तेरे मेरे जैसे लोगों की है। गरीब आदमी आ गई है। और जो आदमी बेचारे परेशान हो रहे हैं और तकलीफ में हैं, बीमार हैं, तो बीमारी वाले हैं, मजबूर आदमी हैं, वही आदमी वहां पे आ रहे हैं। उनकी जो कष्ट कमाई है वो जो अपनी आत्मा को मौज के मतलब वहां पे दे रहे हैं उस कमाई को वो यूज कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि वो कमाई उसके काम आओगी? भाई देखी तो फिलहाल दो दे रही है, फिलहाल तो दे रही है, आगे भी राना कब तक देगी? सूरज भाई आपके ऊपर साधु जी ने एक आरोप लगाया था कि भाई सूरज के पास सबूत हो तो दिखावे, जो 250 रुपए की पर्ची काटी जाए। साधु जी ने बिल्कुल होश हवास में आके कहा था कि मैं 50,000 की काटूं, सूरज के पास सबूत तो दिखा। तो ऐसा कोई सबूत है? हाँ बिल्कुल है, दिखा उसको। हाँ दिखा दें, 2 मिनट पॉज कर दे भाई वो पर्ची वाला दिखाओ आप जो। हाँ भाई पर्ची ये देख लो, देखा लो पर्ची, जूम कर सको अपना आराम से। भाई ये सूरज ने प्रोग्राम लिख रखा होगा, देख लियो एक बार। गोरखनाथ मंदिर निर्माण प्रोग्राम पुवानी खेड़ा। हाँ 251 रुपए की पर्ची है। 251 रुपए पर्ची भाई। तो सूरज भाई ये पर्ची कहाँ से मतलब पर्ची, ये पर्ची भाई साहब कहाँ से मतलब किसकी पर्ची थी, किसकी काटी है पर्ची? ये पर्ची भाई सोनू बाखरा गांव का है। वीडियो में देख लियो तुम, नवयुग वीडियो में 31 तारीख की, नवयुग हरियाणा। हाँ नवयुग हरियाणा चैनल पे 31 तारीख ने इसकी वीडियो भी दिख जाएगी तुमने लाइव भी, 31 जुलाई ने। अच्छा। इसकी लाइव वीडियो भी देख लियो, वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे। उसने खुद ने मुंह तक रखी है, उदयपुर गांव में ही खड़ा होकर है उससे लाइन में, अगर मेरी दारू छूट गई है, मैंने यह 250 रुपए पर्ची कटा ली, पर्ची का सबूत आ गया, सारे आ गए, मांग गया था भाई मैंने सबूत दे दिया। और बताओ मतलब इसी कितने की पर्ची काट रखी होंगी, मतलब कितने की पर्ची कटाई? सब की कटा है, बताओ कौन दिखाऊं? दिखा लुका मैं
ये एक आधा की दो धुना पे ले ले हैं पर्ची वापिस, जिनके नहीं ले पाते उनकी मैंने कह सुनकर मंगवा ली है। निर्माण करे शुरू हो रहा है, पर्ची को दिख रहा है। खिते भी कोने असो दगा में भी ₹1,00,000 की पर्ची कट ली थी, उड़ा कौन सा मंदिर हो गया। और याडपुर में भी नुआ पर्ची कटती रहेंगी, कोई मंदिर नहीं बनना है। इतना उसका ये अपनी जगह बदल देगी बस। यो कि मेथड उसका कि मतलब कुछ दिन थोड़ी जगह रहो, वहां के लोगों को लूटो, फिर दूसरी जगह जगाओ, फिर वहां के लोगों को लूटो। हाँ बस, यो मेथड है। हाँ यही है। एक जगह से इसके कारण एक जगह से जब पोल खुलने लग जाए, जब दूसरी जगह पहुंच जाओ, बस यही है। तो भाई साहब आपको भी कोई धमकी मिली बाद में? भाई मैंने तो धमकी बती तो मिली नहीं है, पर अगर आगे मेरे साथ कुछ हुआ है या अपने पत्रकार भैया गल जिनकी वीडियो आपने क्या लगा कि आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है? हो उसका है भाई, करवा भी इसका है। अगर हुआ है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ गोली चला तो आपको हाँ मैं तो सूंगा कि गांव का छोटा है, गांव का बालक सूं, गांव का छोटा बालक। तो मेरे साथ भी उसका है, पर उसका जिम्मेदार सिर्फ साध्वी होगी अगर मेरे साथ कल ना कोई छेड़खानी हुआ तो, और या फिर कोई दुर्घटना होती है किसी भी प्रकार की तो उसकी जिम्मेवार साध्वी है, साध्वी होगी। और सभी पत्रकार भैया के जिनके ये चैनल हैं उनके साथ भी कुछ घटना हुई तो उनके जिम्मेदार भी ऐसा हो सकता है भाई, तारे साथ भी हो उसका भाई बिल्कुल। जब यह पिटवास का सारे आगन है तो अकेला में तो यह करा कुछ भी करवा सकता है। इतनी जनता के बीच में जब मारपीट उतारू हो जाए, जान से मारने की धमकी दे सके है, तो एक पत्रकार को जो कि सारी जनता की चीज अच्छी बुरी सारी चीज दिखावा है और मतलब सही को सही कहने का अगर कोई मुद्दा रखता है, कोई ऐसा पत्रकार जो उभर के सामने आवा है, डट के उनका मुकाबला करे है, उसके साथ भी ऐसा अभद्र व्यवहार करते हैं, तो भाई साहब बहुत निंदनीय काम है ये। और मैं सारे यूट्यूबर भाई तभी मतलब ये कहना चाहूंगा भैया आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। हाँ बिल्कुल उसका है भाई, पत्रकार भैया ने भी मतलब कुछ भी करवा सका है, बिल्कुल करवा सका है। मारा पिट्टी जब या दौरा करवा सका ना तो या पाँच का भी कुछ भी करवा सका है, इसका भरोसा नहीं है 1 मिनट का भी किसी भी चीज का। इसके अलावा कोई रिकॉर्डिंग हो, कोई फोटो हो इस टाइप की, कोई वीडियो सबूत आपके पास ऐसा? बात 2-3 वीडियो ऑडियो और भी है मेरे पास रिकॉर्डिंग की, और बाकी जो वीडियो की बोल रहे ना वो भी मंगा दूंगा। हाँ, अगले क्या आपके अलावा कोई और भी इसकी सच्चाई जानता है आपके गांव में? हाँ इसकी सच्चाई मेरे गांव में बहुत से बंदे जाना है, बहुत से बंदा का ही नहीं इलाज कराया है, रुपये ले बाजगी आधे बंदे ने तो किसी वो 16,000 लिए हैं, किसी 20,000, किसी 30,000, हर एक अलग अलग। हाँ जो जहाँ फंस गया जितने का काटा गया वो काट दिया। उसमें काम क्या क्या करते हो? कुछ काम नहीं करना गया, वो डोंडरे खिंडाने यो खून और यो वो 2-3 खून के छिट्टे लाने, बस यो के ड्राया करती के पैदा कराया करती कि लोग 30,000 रुपए दे दिया करते। भाई बह का होया करे भूत घर में किम्मे भी गड़बड़ हुई, लगभग हर घर में कोई फांसी चढ़ा हुआ पाया रहा, हर घर में कोई ना कोई पाछा गया। हाँ कोई मरा हुआ, कोई जेल में, कोई कुकरे मर गया, तो उससे डालू ने बात डरा देगी। बस एक बूझा पाड़न की भी कह दे है कई बार, अगर मैं बूझा पाड़ू अपने घर क्या बूझा पाड़ लिया होता तो उसकी बेबी 3-4 वरना बाजार है। ठीक है प्रोग्राम में कंचन कहाँ से 2 बार तो अपना घर था बाज ली, एक बार पुरमा का बाजी थी, ईसाई बूझा पड़ा नाले होती तो अपनी बेबी रोक लेती। का जिक्र भाई साहब अमित भी कर रहा था कि करे मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि हाँ लेके बच गया, उसी लड़की का जिक्र है कंचन? हाँ उसी का जिक्र है, बोल रहे थे कि अमित लेगा भाज गया। क्या अमित के साथ भी ना रहा, वह किसी और के साथ भागी थी। अमित कौन है भाई? अमित तो पुरगांव का लड़का है जो पहले उसका बॉडीगार्ड बना के लाई थी उसने अपना, फिर हाँ फिर भाई बना लिया था। और तो जो अपने वो ये बोल रही कि ये लड़की लेके आने वाला वही अमित है और वो मेरा धर्म का भाई है, जब धर्म के भाई के साथ वो ऐसा व्यवहार कर सकती है तो और लोग क्या उम्मीद रखें? और तो उम्मीदें मत रखो, कोई उम्मीद रखोगे तो अपने खुद मार खाओगे। मतलब भाई के साथ ये कर सकती है तो बहन के साथ भी कर सकती है, बिल्कुल अपने पति के साथ भी कर सकती है, अपने बच्चों के साथ भी कर सकती है, चेलों के साथ तो कर सकती है, चेलों के साथ तो करने लग रही है। 2 चेले तो ऐसे मतलब सामने आगे, एक तो सूरज भाई और एक अमित जो है पुरगांव का, उन दोनों ने अपनी आप बीती सुनाई है। तो भाई आप लास्ट में भारती को ऐसा सबूत दे दो जिससे न्यू लगे कि हाँ वाक्य में यहाँ बहुत ज्यादा गलत है, कोई ऐसी ऑडियो कोई 1 मिनट लो सुनाओ भारती, और उसके बारे में फिर साध्वी से पूछेंगे, उसके बारे में हम साध्वी से पूछेंगे ठीक है ये आवाज भी आपकी है कि या नहीं है। झूठ बोलने की तो कह देगी डबिंग है, पर हमारा काम से सच्चाई दिखाना। तो आप पहले तो अपना फोन दिखा दो भाई, कौन से फोन में डबिंग करोगे? देख लो भाई मेरा तो यो है जियो का छोटा है।